So we are recording this. So क्या आंसर आया फाइनली? उसका आंसर अपना क्या आया था? 4954. 4954. All of you have got it? Yes. Only 30. Oh, everyone has joined. Okay. So like क्या नाम है प्रणव? Did you get it? हाँ सर, मैं मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या नाम है तुम्हारा? किसमें प्रॉब्लम बोलो तो? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो तुम क्या करोगे फिर? वही सॉल्व कर रहा हूँ सर। अब वो अभी मत सॉल्व करो, ठीक है? वो तुम सॉल्व करोगे इस क्लास के बाद, तुम फिर से बैठ के वो करोगे। समझ में आ गया बात को? इसका जो है अभी तो करने से फायदा नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जिनका मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो रहा है वो उसको फिर से बैठ के कर लेंगे। तो फाइनल आंसर इसका क्या था? अपना क्या आंसर आया था? 4954 इज द फाइनल आंसर। ओके, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, करेक्ट बात है। अभी मैं आपका स्क्रीन दिखाना चालू कर रहा हूँ। थैंक यू। Now you can see the screen. It will be loading now. लोड हो रहा है। हाँ, हो गया। 4954 is the correct answer. तो मेरा अभी मैं सोचा था कि मैट्रिसेस हम लोग बाद में रिवीजन करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने उसको पहले कर लिया। तो लेट अस गो बैक एंड रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर इज जीएसटी। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीएसटी का हो सकता है वो लोग शायद क्वेश्चन आंसर भी पूछ ले तुम लोग से। ठीक है, हाँ सर, मेरे स्कूल में पूछा था ना। तो मुझे ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है वो लोग क्वेश्चन आंसर ही पूछ ले। तो हम लोग एक बार इसका, मैंने तुम लोग के लिए थोड़ा नोट्स बनाया भी है, थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर भी किया तुम लोग के लिए। तो लेट्स सी अगर हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर व्हिच वी शुड एक्चुअली रिमेंबर। ओके, तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एंड इट इज प्रपोज्ड टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एज वेल एज सर्विस एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? इट विल रिप्लेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस बाय इंडियन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स रिफॉर्म। इट इज अ सिंगल, माने अब हम लोग को मल्टीपल टैक्स नहीं देना पड़ता, हम लोग सिर्फ सिंगल टैक्स देते हैं। सो इट इज अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स रिफॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, इसके आने से क्या हुआ? सारे टैक्सेस एलिमिनेट हो गए हैं। जैसे कि हम लोग का पहले वैट था, तुम लोग देखिएगा हम लोग मैथ्स में पहले वैट का चैप्टर करते थे, तो वो चैप्टर अब नहीं है, हम लोग का जीएसटी आ गया उसके लिए। ठीक है, हम लोग का कोई भी कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जो भी है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं, इट इज कम इनटू जीएसटी। ठीक है, चलो और थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पर फटाफट, विल गो रियल फास्ट हियर। ओके, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट, ये नहीं करना ये। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर जनरली 5 टैक्स स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। हमारे पास 5 स्लैब्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग के एमसीक्यूज में कि विच टैक्स स्लैब इज नॉट देयर इन जीएसटी। हो सकता है तुम लोग को दे दे 5, 12, 18 एंड 24, है ना? तो विच इज नॉट द टैक्स स्लैब ऑफ 24 इज नॉट द टैक्स स्लैब। ठीक है, तो याद रहेगा 5 होते हैं। 0% से कंफ्यूज मत होना, 0% भी है, बहुत सारे गुड्स है जिसमें कोई टैक्स नहीं है, जिसमें कोई टैक्स नहीं है उसको हम 0% बोलते हैं। ठीक है, तो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 24%, 19%, 20%, 14% ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे कैन कंफ्यूज यू। अंडरस्टूड श्रेया? याद रहेगा ये? यस सर। However, petroleum products, alcohol, drinks, electricity are not taxed under GST and instead they are taxed separately by the individual state government as per the previous tax system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तुमको पता है, आप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा why petrol is different in Bombay and petrol rate is different in Calcutta। हाँ, पेट्रोल पंप जो होता है वो बॉम्बे का जो पेट्रोल का रेट है, जो लखनऊ का जो रेट है, या जो दिल्ली का जो रेट है, या जो कलकत्ता का रेट है, वो सब डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्सेस लगाती है। ठीक है, तो हो सकता है किसी अगर स्टेट ने कम टैक्स लगाया तो वहां पेट्रोल सस्ता होगा। माने पेट्रोल तो इंडियन गवर्नमेंट खरीदती है बाहर से ना, तो रेट तो एक ही होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट सबको बराबर देगी, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंडिविजुअल जो स्टेट्स होते हैं वो लोग अपने अपने भी टैक्स लगाते हैं। तो अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो खाली आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, है ना? हम लोग बदनाम किसको करते हैं? इसका सरकार में देखो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उसमें तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का भी दोष है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट लोग चुपके से ये टैक्स को हटाते नहीं है। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि वो उनका इनकम है। ठीक है, सिमिलरली फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, है ना? जब हम लोग कोविड के बाद सबसे पहले अगर कोई दुकानें खुली थी तो अल्कोहल की दुकान खुली थी, है कि नहीं?
वाई? तुमको पता है Yes, क्यों अल्कोहल की दुकान खुली थी? क्योंकि उसमें टैक्स बहुत ज्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत इनकम होता है अल्कोहल से, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट टैक्स अंडर जीएसटी। समझ में आ गया बात को? ये हम लोग को समझ में आया, ये सब ठीक है, ठीक है। तो हम लोग के 4 तरह के टैक्स होते हैं। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग सीजीएसटी बोलते हैं। द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग यूटीजीएसटी बोलते हैं। एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी? तो बहुत सारे लड़के लिखेंगे इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साउंड्स गुड ना, इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत ज्यादा उसमें फंस जाएंगे, हाँ थोड़ा फंस सकते हैं ना। या फिर इटालियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आईजीएसटी थोड़ा सा हम लोग को याद रखना, इट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी भी बहुत जन को नहीं पता, यूटी स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरी, बाकी तो पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। तो जो हम लोग का सीजीएसटी होता है, इट्स चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द ट्रांजैक्शन मेड विद इन द स्टेट। द टैक्स विल रिप्लेस जीएसटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग निकालते हैं, जब हम लोग का सीजीएसटी होता है, उसको हम लोग 2 हाफ में बांट लेते हैं ना। अगर 18% टैक्स है तो 9% विल बी सीजीएसटी एंड 9% विल बी एसजीएसटी। वी डिवाइड इट ना, ठीक है। आईजीएसटी जो होता है वो हम लोग का आउटसाइड स्टेट जो होता है उसमें लगेगा, इज एप्लीकेबल और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी इज आल्सो चार्ज ऑन इंपोर्ट गुड्स, अगर आप किसी बाहर कंट्री से गुड्स मंगा रहे हैं तो उसमें भी आईजीएसटी हम लोग का चार्ज होता है, ओके। Yes. तो ये हम लोग का कुछ है। नाउ यू नो व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट? हम लोग जितना टैक्स देते हैं परचेज में, सपोज इफ आई एम अ ट्रेडर, ठीक है, इफ आई एम अ ट्रेडर, तो जब मैं कोई सामान एक मैन्युफैक्चर से खरीदता हूं तब मैं उसको एक टैक्स पे करता हूं, ठीक है। तो जो मैं टैक्स पे करता हूं वो मेरा इनपुट होता है। फिर जब मैं उसको कस्टमर को बेचता हूं तो कस्टमर के ऊपर मैं टैक्स लगाता हूं, उसको मैं आउटपुट बोलता हूं। आउटपुट से मैं जो इनपुट को माइनस करता हूं, वो जो वैल्यू बचता है वो मेरा क्या नाम है, टैक्स है, जो मुझे पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। बेसिकली वो जो वैल्यू मैं ऐड करता हूं उसके ऊपर मैं टैक्स देता हूं। जीएसटी का वीडियो तुम लोग को पता है मेरा है, तुम लोगों ने देखा मेरा जीएसटी का वीडियो? नहीं सर, मैंने पार्ट लिया था। 2 वीडियोस हैं जीएसटी के, ठीक है। एक जीएसटी का वीडियो है कोविड के पहले, एक जीएसटी का वीडियो है कोविड के बाद, ठीक है। तो दोनों वीडियो है, तो आप जो वीडियो देखना चाहें आप देख लें। उसका हम लोगों ने एक एक करके सम सॉल्व किए हैं। बहुत अच्छा व्यूज है, बहुत अच्छा व्यूज तो नहीं है, बहुत अच्छा व्यूज होता तो हम लोग आज बहुत ऊपर होते, लेकिन ठीक है, व्यूज आ रहे हैं मैथ्स में भी, ठीक है। नाउ पीपल आर नोइंग दैट मयंक सर मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मयंक सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ाते हैं, है ना प्रत्यक्ष? यस सर। तो हम लोग उसका भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग वीडियो क्यों नहीं डालते, क्योंकि तुम लोग को पता है हमारी वीडियो क्वालिटी वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, ठीक है। हम लोग का वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा, तो हमने इसी के लिए हम लोग नहीं डालते वीडियो ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम लोग का, रिवीजन हो गया तुम लोग का? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, Yes, बैंकिंग का Yes, मैं sir. एक तो सम में तुम लोग का बैंकिंग का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है क्या है? प्रिंसिपल इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाय 2/12, ठीक है। एक ये वाला सम है। कविता, ये सम करो, करके दिखाओ मेरे को फटाफट। कविता हैज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ये सम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर एक ट्रिक है, अगर आप लोग कर पाओगे तो अच्छा है, मुझे मजा आएगा। करके दिखाएंगे आप मेरे को सम वाला, ठीक है। हाँ कितना टाइम चाहिए आप लोग को? 5 मिनट। 5 मिनट, ओके ओके। 5 मिनट कम होगा भाई, ये बैंकिंग का समय। आई गिव यू, चलो 5 मिनट्स करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ट्राई इट। मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये मेरा इमेज मैंने बना के ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप लोग जब 5 मिनट्स के बाद मैं इसको रिवील कर दूंगा। सब मैं चेक कर लूं फिर से कि रॉन्ग तो नहीं दिया। सी डिपॉजिट 8,000 पर मंथ एंड गेट्स ₹16,000 मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक So है। deposits only 800. 800 per month, yes. If the rate of interest is 5% per annum, find the total time for which the account was held. Okay, yes. Yes.
इफ यू डोंट नो दिस सम देन बिलीव मी आपको बैंकिंग को और प्रैक्टिस करना होगा। क्वाड्रेटिक क्या कहा गया हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तुमको? हाँ मुझे भी मिलने हाँ, वाला ही सर। है। डोंट टेल मी यू Sir, पीपल आर मैं- सो फास्ट। बिया सुपर्ब यार, इतना जल्दी अगर कर लेगा तो बहुत खुशी का बात है। तो क्या बात है भाई, मेरे बच्चे सब एकदम तोप निकल गए हैं। शर्मा जी हैं? शर्मा जी, हाँ तो सर। वो आंसर निकाल शर्मा जी रहा है। पाए लागू, आप है क्लास में? शर्मा जी, हाँ सर। शर्मा जी आपका आया इक्वेशन? नहीं सर, नहीं क्वाड्रेटिक आया। इक्वेशन इतना हाँ, खराब इक्वेशन है ना। क्या आया इक्वेशन क्वाड्रेटिक का? 5n² प्लस 2405n माइनस 50,100। हाँ, उसको फिर हम लोग ने सिंप्लीफाई करके n स्क्वायर प्लस 481n माइनस 10,020। 501 इंटू 20 ट्राई करो, 501 इंटू 20 हो जाएगा। 500 1 इंटू 20। प्रत्युष तुम्हारा भी तो आ गया था क्वाड्रेटिक? हाँ उसके आगे कर रहा हूँ सर। तुम्हारा भी सेम आया जो मैंने बोला? नहीं मैंने आपका सुना ही नहीं। वो अर्जुन, अर्जुन सीधा निशाने पे, आंख पे खाली ध्यान है। वाह मेरा अर्जुन। प्रणव कुमार हाँ सर। कहीं पहुंचे कि ऐसे ही घूम रहे दुनिया में? हाँ नहीं सर, हूँ। तो हो गया। हो गया? विशाल कहाँ रह गया पीछे? सर फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ। वेरी गुड। शर्मा नहीं हो रहा सर, आप ही बता दीजिए। मेरा रॉन्ग आ गया क्वाड्रेटिक। ये क्या नाम है, लड़की थी ना, क्या नाम है इसका? श्रेया? कहाँ मेरा तक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या क्या आया बेटा? 2400n plus 5n square plus 1/3। ये कहाँ पहुंच गई तुम? ये सब मैंने कल ही प्रत्यक्ष को समझाया था। इसको सर प्रत्यक्ष आंसर भेजा आप। क्या आंसर है बोल? 20। हाँ 20 is the correct answer, yes. आप यहाँ पर आए किस लिए? 2 बजे। आपने बुलाया इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए। तुम लोग को सम्स दिख रहा है? ये नहीं सम नहीं दिख रहा कोई? नहीं, मतलब वही सिर्फ वाला आपका वो नहीं, बफर हो हाँ। रहा है। अच्छा बफर हो रहा है ना? माने वो स्क्रीन चेंज हुआ है कुछ? नहीं, नथिंग कुछ नहीं। तो लग रहा है कि ये आइडिया फ्लॉप हो गया है, इसी पे दूसरा आइडिया लगाया जाएगा। अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अब स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। Yes, sir. सही जवाब। और मयंक सर ने आखिरकार स्क्रीन दिखा ही दिया, लेकिन ये स्क्रीन बड़ा कैसे होगा? सर वहाँ पर मैग्निफिकेशन वाला ऑप्शन है। वाह, सब सीख जाएंगे मयंक सर। तुम क्या सोचते हो मयंक सर कहाँ से आए हैं? ओके, मैं भी तुम लोग के संग आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है। देखो यहाँ पे मैंने किस किस का आंसर नहीं आ रहा है? आदित्य शर्मा जरा अपना दिखाएंगे पिक्चर, हम लोग को वीडियो दिखाएंगे। हमको पता है आप बहुत सुंदर है, आपका पैसा दे देंगे हम लोग भाई, फोटो का कॉपीराइट लगा लीजिएगा अपना चेहरा पे। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल मेरा 800 है। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू मेरे को मालूम 16,700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और नंबर ऑफ मंथ्स जो हम लोग को नहीं पता, वी आर टेकिंग x। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश की मैंने, तो प्रिंसिपल की जगह मैंने 800 लिख दिया। ठीक है ना, और n मेरे को पता नहीं तो n को n रखा, n + 1 2 × 12, r की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। I solved this and I got simple interest in terms of a equation which is 5n² + 5n divided by 3। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अच्छा, मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा था, इसमें एक ट्रिक है जो बहुत जन गलती करते हैं, वो इसमें आता है। ठीक है,
मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो लोग नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। यहाँ बहुत ब्लंडर होता है। तुम लोग जो जिन्होंने राइट किया बोलेगा सर ये तक पता है, आप क्या हमको बता रहे हैं। आई नो दैट, जिसको पता है उसको पता है, लेकिन यहाँ पर बहुत जन मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग प्रिंसिपल को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आप ये ब्लंडर मत कीजिएगा, ठीक है। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, जो तुम्हारा यहाँ से आया, ठीक है। तो अब मैं सब ये पुट कर दे रहा हूँ जैसे हमने देखा था यहाँ पर, है ना। वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम लोग का मेच्योरिटी वैल्यू 16,700 है ना। तो ये जो हम लोग का है, हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया 16,700 इक्वल टू 800, यहाँ 800 प्रिंसिपल था इनटू n प्लस ये जो इंटरेस्ट है मुझे यहाँ से मिला, ये मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये सॉल्व करना तो मुझे तुम लोग को सिखाना नहीं होगा। ये करके मेरा इक्वेशन आया 5n² प्लस 2405n माइनस 15,100 इज इक्वल टू 0। नाउ बिकॉज ऑल ऑफ दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 5, ये सबसे 5 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो मैंने सबको 5 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो आई गॉट n² प्लस 481 माइनस 10,020 इज इक्वल टू 0। नाउ इसका क्वाड्रेटिक निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कल मेरे से विशाल पूछ भी रहा था सर कैसे करेंगे इसको, तो इसी के लिए मैंने तुम लोग के लिए यहाँ पे एलसीएम निकाला। तुम लोग को मैंने कल बोला था कि मैं तुम लोग बता रहा हूँ एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जब ये एलसीएम लिया तो मेरा यहाँ पर 225 आया और यहाँ 501 आया। तो मैं देख रहा था 501 को अगर मैं इस तीनों को मल्टीप्लाई करूं, 5 टू 10, 10 टू 20, तो 501 को अगर मैं 20 से माइनस करूंगा तो मेरे को मेरा 481 मिल जाएगा ना। 501 माइनस 20 करेंगे तो 481 आ जाएगा। दैट इज मेरा इजी हो गया मेरे लिए ना। तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के पता कर सकता हूँ विच इज द टू जो मेरा इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप इस तरह का एलसीएम करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कल तुम लोग बोल रहा था सर नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई पीपल वर सेइंग। मेरा तो देखो 3 स्टेप में ही हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा 501 आया, मैंने देखा 20 से माइनस करेंगे तो 481 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 481 आ गया। फिर मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, मेरा 2 आंसर आया, n माइनस 20 और n प्लस 501। ऑब्वियसली माइनस 501 तो हो नहीं सकता, है ना, माइनस में तो जा नहीं सकता। तो मेरा यहाँ पे n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 20 तो आ जाएगा। जो बैंकिंग का सम है कोई लॉलीपॉप नहीं मिलेगा आप लोगों को, याद रखना बैंकिंग का सम में कोई लॉलीपॉप नहीं आने वाला। इसी टाइप का सम कल एग्जाम में आएगा। तो बैंकिंग का चैप्टर को बहुत सारे जन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बैंकिंग का जो चैप्टर के लास्ट के 4 सम्स है ना, क्या समझे? तो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। एमएल अग्रवाल के भी जो लास्ट के 4 सम्स है उसको जरूर लगाइएगा, ठीक है। लास्ट के 4 सम्स आप कोई भी बुक से करते हो, कोई भी बुक से आप करो, एमएल अग्रवाल करो, आरएस अग्रवाल करो, जो भी आपको मिले XYZ, उसके लास्ट के 4 सम्स जरूर करना। समझ में आ रहा मेरा बात? यस सर। यस सर। उसी में आपको ट्रिक्स मिलेंगे। स्टार्टिंग के 4 सम्स 5 सम्स करके कुछ नहीं होगा, उसमें सब लॉलीपॉप है, ठीक है। एक बार फिर बता दूं, पता नहीं क्यों मन कर रहा है बोलने का, फिर से मन कर रहा है, इसी के लिए बोल दे रहा हूं। P into N है ये, समझ में आ रहा है? प्रणव तुपे क्या है ये? हाँ सर, P into N। N मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ। इसको भूल मत जाना, इसी बल्ब लाना, ठीक है। बाबा बाबा हाँ बल्ब, ठीक है, इसको भूल मत जाना। सर एक बार एलसीएम बताइए ना। एलसीएम हाँ देखो, एलसीएम करेंगे अपन। पहले मैंने 10,020 एलसीएम सिखाऊं मैं तुमको? क्या बोल रहा है? एलसीएम मतलब आप मिडिल टर्म कैसे निकाले इसका, मेरा अभी भी नहीं निकल रहा। देखो मैंने 10,020 था ना यहाँ पे, मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करके 10,020 लाना था, ठीक है। तो मैंने 10,020 का एलसीएम निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो 2 5 10 5010, फिर मैंने 2 से निकाला 2505, फिर 5 से निकाला 501। तो मैं यहाँ पे आके क्रॉस चेक कर रहा था, तो 5 into 10 into 2 is 20, इस तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, और यहाँ मेरा 501 आ रहा है। तो 501 से जब मैं 20 को माइनस करूंगा तो मेरा 481 आ जाएगा। और ऑब्वियसली 501 से अगर 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,020 आएगा, क्योंकि मैं तो उसी का एलसीएम निकाल रहा हूँ। अंडरस्टूड? क्या समझा? तो मैंने क्या किया, मैं परम्यूटेशन, जैसे मैं अगर इस स्टेज में निकालता ना, अगर सपोज करो यहाँ चेक करता मैं, तो 2505 इंटू अगर मैं 4 करता तब नहीं, 2505 इंटू 4 करता तो 10,020 तो आता, लेकिन मेरा 481 नहीं आता, है ना। हाँ। तो फिर मैंने एक स्टेप और नीचे गया, मैं 5 से किया इसको डिवाइड, तो 5 से किया तो यहाँ पे 501 आ गया। यहाँ आके मुझे लगा कि 481 आने का चांसेस लग रहा है मेरे को, तो मैंने क्या किया, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई किया। 5 into 2 into 2 is 20, और यहाँ पर मेरा 581 आ रहा है, 501 आ रहा है। ऑब्वियसली 501 into 20 करूंगा तो 10,020 तो आएगा ही आएगा, और जब मैं इसको इससे माइनस कर रहा हूं तो मेरा 481 भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली मिल गया मेरे को दोनों। समझ में आ रहा बात? यस सर। है ना।
तो इस तरह से हम लोग Yes, इसको sir. चेक कर सकते हैं एलसीएम से। मैंने तुम लोग को बताया भी था कि एलसीएम से कर सकते हैं, पता नहीं तुम लोग को समझ में नहीं आया। अभी क्लियर हो गया? Yes. Okay. चलो ये वाला खत्म हो गया हमारा कहानी। फिर से आ जाते हैं वापस से अपनी पुरानी भूली दास्तां में। ये यहाँ से खुला ही नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था कि यहाँ से खोल दूंगा। आप इंटायर स्क्रीन कर दीजिए ना, आपको बाबू बंद नहीं करना पड़ेगा। हाँ चलो, तो ये शेयर एंड डिविडेंड का सम लगा के दिखाओ मेरे को फटाक से, बहुत ही इजी सम है। तो शेयर्स एंड डिविडेंड डिविडेंड नहीं आ रहा। कैंसिल है। शेयर एंड डिविडेंड नहीं आ रहा, चलो बच हाँ गए। रिड्यूस मैंने कर लिया था हाँ तो बुरा लगा, तूने कर बुरा लिया लगा। ना, तू रिड्यूस सिलेबस देखता ही नहीं है, तू ऐसे ही पढ़ के चला रहता है। चलो ये लीनियर इक्वेशन लगा के दिखाओ फटाफट। इसका आंसर भी है तो नीचे कर दे रहा उसको। 13 लीनियर इक्वेशन का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। सर के व्यूज अच्छा बढ़ाइए। नंबर लाइन करना है क्या? हाँ नंबर लाइन करना है ना, आ रहा है ना सिलेबस में, पता नहीं मेरे को। लेकिन कर लेते हैं, उसमें दे दे पता चले खाली, और उनको मार्क करके दिखाना कौन सा वाला करेक्ट है। अरे आप यहाँ पर आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो सम्स भी लगाइए, फालतू का ग्रुप में ना बतियाइए। अरे वाह ये तो अच्छा गाना बन गया। तो आ गया मेरा दोनों वैल्यू। सर हो गया। है हो भी गया? हाँ सर। ये तुम लोग चीटिंग हाँ वीटिंग कर मेरा रहे भी हैं हो क्या? गया सब लोग सर को बोलेगा सर आप मेरा भी अपने हो गया। बच्चों को सब कुछ बता देते हैं, फिर सर आप हम लोग को बोलते हैं करने के लिए। हाँ बोलिए मेरा सर। भी हो गया। सर दिस आप इज एक बार वो एक्सप्लेन कर देना सर, नंबर लाइन पे वो प्लॉट करना वो नहीं आता है। वो नहीं आता। नहीं सर, आंसर निकाल लेता हूँ सर, वो नहीं होता है, प्लॉट नहीं होता। कल ही तो मेरे को ये सिखा रहा था प्लॉट कैसे करना है। कौन सिखा रहा था? अरे सर्कल सिखा विशाल रहे ही थे बोल रहा आप। कि तो मैंने गलत करा था, तो ये बता रहा था इधर नहीं ऐसे होगा, ये होगा ऐसे। वाह विशाल वाह। सर मैं खुद कंफ्यूज था। अरे तो नंबर लाइन में सर क्या है, बाप रे, ये तुमको उत्तर पता है, तूने ये किससे लिखना सीख आता है लिया? 0 -1 -2 -3 -4 -5, इधर लिख लिया। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 इस तरह आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, -9/2 तो -4.5 होता है, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। हाँ। तो ऑब्वियसली 4 और 5 के बीच में यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा ये -4.5, ठीक है। और इसको क्या बोल रहा है, लेस देन 1 बोल रहा है ना, लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोग ये 1 इधर है तो इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे, तो ये जो एरिया होगा ये नंबर लाइन का एरिया होगा, इसके आगे जाएंगे नहीं अपन। सर सर्कल और डार्क सर्कल में क्या डिफरेंस होता है सर? वो मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए फिर मैं तुमको तो क्लास, मैंने तुम लोग को एक बार ये पूरा एक्सप्लेन किया भी है क्लास में। इसका चलो नेक्स्ट क्लास में मैं ये यही तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें यही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। यस इसका सर। नेक्स्ट वाला जो फॉलो क्लास होगा उसी का बात करेंगे। चलो पहले मेरे को ये सॉल्व करके दिखाओ अभी। इसमें तो सोल्यूशन तो दिख ही जाए। अरे हाँ सॉरी, प्रत्येक स्क्रीनशॉट भी ले चुका। वाह प्रत्यक्ष वाह। हाँ हाँ, कुछ नहीं लिया सर। ये नंबर लाइन तो हम लोग क्लास बचपन से कर रहे हैं यार, तुम लोग कभी भी प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? क्लास 8 में भी किए, हाँ 7 सर, में भी फिर किए, 6 बचपन के में भी बाद किए। हम लोगों ने किया ही नहीं ना। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे ना, तो तुम लोग खाली बचपन का सम्स कभी भूल नहीं जाना नहीं कर सकता है। आई रिमेम्बर मैंने तुम लोग को एक बार इसका पूरा डिटेल बताया भी था पूरा, उसका वीडियो बनाया था क्या मैंने? हर चीज का प्रूफ रखना पड़ता है आजकल। हो गया। हो गया। अरे रूट नहीं नहीं, रूट भी देना था। ओफो।
ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन का, ये सारा ट्रिक्स एक बार बताना नहीं। हाँ चलो इसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाएंगे अभी उसको हाँ। इसी के ऊपर अपन टॉक इसके बात करेंगे इसमें। सर हो ये लंच टाइम नहीं है क्या? क्या बोला? सर आंसर क्या होगा? हर संडे हम लोग ऐसे ही बैठते हैं पर है ना। लंच टाइम हो लंच में टाइम, हम इसको लोग भूख भूल लग गए गया, Sunday को। बताइए सर कल वो हम एग्जाम 2 है बजे और खाना। लग रहा है। बेटा, भूख तो मिट जानी चाहिए अभी तक। सर आप क्यों आंसर दिखा रहे हैं सर? हो तो गया हो सबका, गया हो गया। ये तो इजी था, इसमें क्या था, इसमें कुछ हाँ। था ही नहीं, खाली एक्स की जगह के वैल्यू दिया हुआ है डाल दो, खत्म हो जाएगा। चलो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ मैथ्स रिवीजन हो गया। अभी हम लोग सेकंड पार्ट में एक तो सबसे पहले वो नंबर लाइन वाला रिवाइज करेंगे, ठीक है? और फिर हम लोग क्या रिवाइज करना है हम लोग को आज? और AP। एपी। एपी करना रिवाइज, ठीक है? आज हम लोग कोशिश करेंगे एपी को भी रिवीजन करने का। और क्या नाम है, ये वाला भी हम लोग क्या नाम है, ये भी तुम लोग को मैं बता दूंगा। थोड़ा सा ब्रेक कर लो, लंच ले लो तुम लोग सब, ठीक है? लंच वंच कर लो, ठीक है? सर फिर कल का रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास? अरे तो अपलोड भी कर दिया भाई, तुम दुनिया में हो कहाँ? देखा नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे सेक्रेटरी का नंबर दे दो ना, हम लोग उससे बात कर लेंगे। हम लोग सब आदित्य सर को उठा दीजिए। सर मुझे एक बार ये शर्मा मैसेज कर रहा है, सर ने सिमिलैरिटी कंप्लीट किया। मैंने कहा हाँ। फिर बोल रहा है मैं क्लास अटेंड किया कि नहीं। अरे सर मेरे को कंफ्यूजन हो गया था इसीलिए। सिमिलैरिटी का कल हम लोग ने वीडियो 2 ठो बनाए हैं, दोनों अपलोड किए, जरूर देख लेना, ठीक है? अभी ये दोनों वीडियो भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ये तुम लोग का ये प्रैक्टिस वीडियो बोल के इसको भी मैं अपलोड करूंगा अभी, ठीक है? और नहीं फिर अभी ऐसा करिए, अपलोड करिएगा वन शॉट वीडियो ऑफ वन शॉट हाँ रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, वन शॉट रिवीजन, ओके चलो ठीक है। अभी इसको अपलोड कर दे रहे, उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग फिर मिलेंगे। थोड़ा मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं, ओके? कितने बजे सर? सर कितने बजे सर? 4 साढ़े 4 बजे मिलेंगे करीब। ओके सर। ठीक सर है। इकोनॉमिक्स कितने बजे? अरे तुम लोग का इकोनॉमिक्स नहीं है, 12 का इकोनॉमिक्स। ओ ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। 4:30 ना सर? 4 या 4:30 सर? 4:30 5:30 तुम लोग करो प्रैक्टिस, टेंशन मत लो, आई विल जस्ट कॉल यू। ओके तुम लोग अपना करता रहो रिवीजन। थैंक यू सर। बाय। उत्कर्ष तो कॉल कर दे मुझे।